हेलो एवरीवन, आई वेरी गुड मॉर्निंग। यूथ स्टडी 92 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को यूथ स्टडी 92 को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम लोग एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट संख्या 8 देखेंगे। दोस्तों, आज हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करा पाएंगे, इसलिए कि हमको बहुत ज़्यादा कोल्ड जकड़ा हुआ है और थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम ऑप्शन आपको बता देंगे। भारत ने सॉरी बाबर ने भारत पर किस ईस्वी में पहला आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 1519 ईस्वी में और पानीपत की युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो पहला कर्नाटक युद्ध आप लोग जानिए 1746 से 1748 ईस्वी तक लड़ा गया था। तो यह फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था उस समय। नेक्स्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा। अरोड़ा असफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा फहराई थी, उसी उन्हीं के लिए याद किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? हम टोटल ऑप्शन देखेंगे। यह कई संविधानों का मिश्रण है, यह सही है। यह पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, यह गलत है। यह केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया, ये भी गलत है। यह पूरी तरह से कनाडा के संविधान पर आधारित है, ये भी गलत है। तो आपका जो भारतीय संविधान है यह टोटल 10 देशों की विशेषताओं का शामिल किया गया है। नेक्स्ट, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन डी राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आर्टिकल्स 148 के आधार पर राष्ट्रपति नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, जो नियुक्त के पश्चात 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवस्था तक दोनों में जो पहले पूरा हो तब तक अपने पद पर कार्य करता है। नेक्स्ट, जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे कहा जाता है? ऑप्शन बी उन्नतर चंद्र कहते हैं। नेक्स्ट, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए तंजानिया में है। नेक्स्ट, भारतीय रेल ने अपने किस जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की? ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम रेलवे। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में है। नेक्स्ट, विस्तारा एयरलाइंस टाटा सन्स और किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन का संयुक्त उपक्रम है? ऑप्शन डी सिंगापुर एयरलाइंस का। नेक्स्ट, द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। 12 जुलाई 1982 को हुआ था। नेक्स्ट, कौन सा कोड भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए एक भुगतान हस्तांतरण प्रणाली शुरू की गई है? ऑप्शन सी भारत क्यूआर कोड। नेक्स्ट, तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुति शैली है? ऑप्शन सी भरतनाट्यम। नेक्स्ट, पुस्तक जो है इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज द्वारा लिखी गई है, आई मीन किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन बी झुम्पा लाहिड़ी। किस बैंक को विश्व का उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? ऑप्शन डी आईडीए। आईडीए की स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था, जो विश्व बैंक की एक अधीनस्थ शाखा है। नेक्स्ट, गैलन सामान्यतः किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन सी आयतन की माप के रूप में। एक गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर और एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। नेक्स्ट, यदि कोई एजेंट समय
टी में डब्लू काम करता है तो उसकी पावर क्या होगी? तो आप लोग जानते हैं कि पावर बराबर वाट बाई टाइम होता है। आई मीन्स पावर बराबर जो होता है शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। तो आप लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डब्लू बाई टी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक साइकिल टायर अचानक फट जाता है, यह प्रदर्शित करता है। ऑप्शन डी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि रुसोद परिवर्तन जो कहता है इस परिवर्तन में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, अर्थात कार्य करने के लिए ऊष्मा निकाल ली जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो घड़ों की पानी ठंडा लगता है, पसीनों से लथपथ व्यक्ति पंखा के नीचे जाने पर ठंडा महसूस करता है, ट्यूब की हवा निकलने पर ठंडा प्रतीत होता है। रुसोद परिवर्तन में संपीड़न करने पर आंतरिक ऊर्जा बढ़ता है, प्रसारित होने पर घटता है। नेक्स्ट, नाभिकीय विखंडन का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए हम लोग कैडमियम और बोरोन का प्रयोग करते हैं। इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है, बोरोन दिया होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, ठोस से पिघलने के दौरान इसके तापमान में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन डी, परिवर्तित नहीं होता है। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। ठोस का आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है। जैसे बर्फ का टुकड़ा, लकड़ी, पत्थर, कोयला। ठोस पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल सबल होता है। नेक्स्ट, जब एक चालक में धारा बढ़ती है तो लेंस का नियम बताता है कि स्वप्रेरित वोल्टता, ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन सी, बढ़ने वाली धारा के विपरीत धारा उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन ए, मक्खन का खट्टा होना। यह रासायनिक परिवर्तन, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ बनना, एक प्लेटिनियम तार का गर्म होना, लोहे का चूर्णीकरण। ये नहीं है, यह सिर्फ एक है, मक्खन का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, आरंभ में एक गोला फटकर समान द्रव्यमान के दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, तब दोनों टुकड़े समान वेग से विपरीत दिशा में चलेंगे। क्या? समान वेग से विपरीत दिशा में चलेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जब परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होता है? एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होता है? ऑप्शन बी, द्रव्यमान संख्या, परमाणु की संख्या, द्रव्यमान संख्या और परमाणुओं की संख्या। नेक्स्ट, देहली आवृत्ति क्या है? ऑप्शन बी, जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव न हो। नेक्स्ट, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? ऑप्शन सी, संयोजिक उत्तक है। नेक्स्ट, मानव के शरीर में वर्टेब्रेट निम्न में से किस अंग का भाग है? ऑप्शन सी, रीढ़ की हड्डी। मानव शरीर के केशुकुरु रीढ़ की हड्डी का भाग है, जिसमें रीढ़ की हड्डी होते हैं उसे केशुरुकी कहते हैं। नेक्स्ट, अबगार स्केल क्या है? APGAR स्केल मैंने अबगार स्केल क्या है? ऑप्शन सी, एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का यह स्केल है। नेक्स्ट, अगर अवसार का फुल फॉर्म देखा जाए तो ए का होता है एप्रियंस, पी का पल्स हो गया, जी का ग्रेमेक्स हो गया, और ए का एक्टिविटी हो गया, और आर का रिस्पिरेशन हो गया। नेक्स्ट, MS ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? ऑप्शन ए, यह फास्ट ट्रैक कोर्ट है, यह फास्ट ट्रैक कोर्ट है। नेक्स्ट,
कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल 0.04 सेकेंड है तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? ऑप्शन बी 25 हर्ट्ज होगे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 सितंबर को मनाया जाता है। 9 सितंबर को हमले में शिक्षा की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, नारियल विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, संसद में महिला हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? संसद में हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को निर्धारित करने वाले ऐतिहासिक फैसले के प्रमुख याचिकाकर्ता रहे केशवानंद भारती का निधन कितने वर्ष की अवस्था में हो गई? ऑप्शन सी 79 वर्ष में। नेक्स्ट, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? ऑप्शन सी महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कैरिबियाई प्रीमियर लीग 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन सी वेस्ट इंडीज। माफी चाहेंगे दोस्तों। ब्रायन बंधुओं ने संन्यास लिया। ब्रायन बंधुओं का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन बी टेनिस से है। एडकेट शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी ग्रेट लर्निंग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? ऑप्शन सी विराट कोहली। नेक्स्ट, दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों फिर से एक बार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। कह रहा है 40 क्वेश्चन कह रहा है कि 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था? ऑप्शन सी पर्यटन और ग्रामीण विकास जीवन सुरक्षा। ठीक है दोस्तों, आप लोग का क्वेश्चन फिनिशिंग हो गया। ठीक है, गुड बाय।